गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय पेपर, मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th NCERT मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली 14.2 है वो पिछले वीडियो में समाप्त कर चुके हैं। वहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे थे, प्रश्नावली जो 14.1 था उसमें हम लोग माध्य निकाले थे। 14.2 में हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि माध्य और बहुलक तीनों कुछ सवालों में निकालना है, कहीं कहीं एक ही माध्य की निकालना है। उससे पहले यदि हम लोग सवाल पर बढ़ने से पहले यदि आप लोग पहली बार हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाए कक्षा 10 से संबंधित उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आइए सवाल क्या है उसको आपको दिखाते हैं क्या है। तो देखिए इसमें पहला सवाल ये क्या कह रहा है, पहला सवाल में है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तो आइए इसमें हम क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। हमें कैसे हल करना है, पहले हम निकालते क्या है, माध्य निकालते। क्या निकालते हैं, माध्य। देखिए तो माध्य निकालने से पहले देखिए ये हमारा बारंबारता है, हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो जो संचयी बारंबारता है तो पहले हम ऐसे लिखते हैं, पहला वाला क्या रहेगा 4, और जब दूसरा हम लिखेंगे तो इस 5 को इसमें जोड़ेंगे, यानी 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो दूसरा 9 हो जाएगा। अब इस 9 में हमें फिर 13 जोड़ना है, इसको फिर तीसरा के लिए इसको जोड़ना है। तो 13 और 9 हो जाएगा कितना 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 22 में फिर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और फिर 56 में जो है 8 जोड़ेंगे, 56 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 64। कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और फिर 64 में हम फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा 68। ये बन गया हमारा संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम माध्यक निकालते हैं, फिर बहुलक निकालते हैं, फिर माध्य निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता से हम लोग निकालते हैं क्या, जब संचयी बारंबारता कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट जो टर्म है ये हमारा क्या है 68। ये हमारा n की वैल्यू होती है, यानी n/2, तो इसको हम हाफ करेंगे, यानी हम निकालेंगे क्या, देखिए n/2 यानी n की वैल्यू कितनी है 68 है। 68 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 2 3 6 और 2 चौकाट कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ये होगा हमारा, यहाँ पर n होगा, n। चाहे आप n इसको यहाँ बना दीजिए या फिर यहाँ कुछ लोग यहाँ बताते हैं कि इसको जोड़ करके उसे n बनाइए। तो बात एक है, आप इसको सब काउंट करेंगे तो आपका 68 ही बनेगा। कितना बनेगा 68 ही बनेगा। देखिए 5 4 9 9 और 13 हो जाएगा कितना, 13 9 22 हो जाएगा। 22 और 20 कितना हो गया 42 हो गया। 42 14 56 हो गया। 56 और 8 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो आप चाहे यहाँ पर जोड़कर 68 लिखिए, इनको n मानिए, चाहे यहीं पर इसको सीधे n मान लीजिए, दोनों एक ही चीज है ना। तो n/2 हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्या कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, तो बारंबारता देखिए कितना है 20 है, तो ये 20 हमारा हो जाएगा f। ठीक, अब ये वाला आइए देखिए, टोटल टर्म हमारा ये 20 वाला जो है ये हमारा बारंबारता की सबसे अधिकतम संख्या है, वो ये दर्शाता है। आइए इसके हम वर्ग अंतराल को देखते हैं, तो ये हमें बताता है l। क्या बताता है l। इन दोनों का अंतर कितना है, तो 20 है, तो इसमें h की वैल्यू निकलेगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। अब इससे ये जो बारंबारता के ठीक सामने वाले में जो संचयी बारंबारता होता है इसके सामने, तो इसके ठीक पहले वाला होता है CF। क्या होता है, हमें क्या लेना है, CF लेना है। सबसे ज्यादा जो होगा बारंबारता उसे हम F बनाएंगे, और इसमें जो आकर बारंबारता सबसे अधिक है उसकी लिमिट को देखेंगे, वर्ग अंतराल को, तो सबसे कम वाले को L बताते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है H होता है। तो यहाँ तक तो आप पहले से ही सीख चुके थे। तो देखिए L यहाँ पर कितना दिया है, तो L दिया है 125 और H दिया है कितना 20 दिया है। और हम बात करें किसकी, F की, तो F यहाँ पर हमें दिया है 20 और CF कितना दिया है, तो CF हमारा है, CF दिया है 22। क्या दिया है 22। अब हम निकालेंगे क्या, पहले माध्यक निकालेंगे। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तो माध्यक का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस CF और अपान में होता है F और इंटू में होता है H। इसका मान लगाएंगे तो L की मान कितना है, देखिए L का मान हमारा यहाँ पर है 125, तो लिखेंगे 125। क्या लिखेंगे 125 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, तो 34 आया है, 34 माइनस CF की वैल्यू कितनी है, तो 22 है, तो 22 लिख दीजिए। F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू यहाँ पर 20 है, कितना है 20 है।
और गुणे में h की वैल्यू भी कितनी है, तो h की वैल्यू भी यहाँ पर कितना है 20 है। कितना है 20 है। f की वैल्यू भी यहाँ पर 20 है और h की वैल्यू भी 20 है। तो यहाँ पर हम सीधे क्या करते हैं, 20 से 20 काट देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा क्या 125 प्लस 34 से 22 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी बचेगा 12। कितना बचे करोगे आप तो हमारा बनकर ये तैयार हो जाएगा क्या, देखिए 5 और 2 हो गया 7 और 2 ये कितना हो गया 3, यानी 137 जो है 137 ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा आ गया माध्यक। क्या आ गया, माध्यक आ गया। ये हमारा माध्यक का आंसर हो जाएगा। तो पहला आंसर एक यहाँ बनेगा माध्यक का, है ना। ये हो गया। अब हम इसमें निकालते हैं क्या, अब इसमें हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता होता है वो होता है F1। इससे ठीक पहले क्या होता है, इससे ठीक पहले होता है F0। इससे ठीक बाद होता है F2। ये तो होता है पहले जो सबसे ज्यादा बारंबारता है वो होता है हमारा F1। इससे ठीक पहले वाला बारंबारता F0 होता है। इससे ठीक बाद वाला क्या होता है बारंबारता, वो होता है हमारा F2। और बाकी तो L यही रहेगा, H यही रहेगा। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक का जो फार्मूला होता है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 अपान में क्या होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F0 और इनटू में क्या होता है, तो इनटू में होता है हमारा H। इनटू में क्या होता है H होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुलक का फार्मूला है। क्या है, बहुलक का फार्मूला है। इसकी में हम मान रखेंगे तो L की वैल्यू कितनी है, तो L की वैल्यू देखिए, L की वैल्यू हमारी 125 है तो 125 हो जाएगी प्लस, तो यहाँ पर देखिए F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की 20 है। F0 की मान कितना है, यहाँ पर मान लगा हुआ है। F0 का मान कितना है 13 है। यहाँ F2 को 2 बार गुणा किया गया, मतलब F1 को 2 से गुणा कराया गया है तो क्या हो जाएगा 20 दूना हो जाएगा 40। F0 कितना है, तो F0 13 है। F0 कितना है 13 है और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, तो 14 है। कितना है 14 है। और H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू यहाँ पर हमारा 20 है। कितना है 20। तो इसको हल करेंगे तो बनेगा कैसे, देखिए ये लिखा है 125 प्लस घटाए तो कितना बचा 7 बचा, यहाँ पर आ गया 7। 20 में से 13 घटाए 7 बचा। यहाँ पर जब लिखेंगे तो 40 माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको घटा दीजिए तो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 4 3 7 2 27 आ गया, है ना। और ये क्या हो गया 20 आ गया इनटू में। तो और थोड़ा सा हल करेंगे तो ये लिखा है 125, इससे गुणा करा दीजिए तो 7 दूनी 14 140 हो गया। यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 3 और 10 में से 7 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, 13 बचा। इसका बटे 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो हो जाएगा कितना 13 पचे 65 का 5, 13 पचे 65 का 5 हासिल आए 6, 13 दूना 26 और 6 32 का 2 हासिल आए 3, 13 का नम 13 और 3 हो जाएगा 16 और प्लस का 140 और बटे में कितना लिखा है, तो ये लिखा है 13। इसको जोड़ोगे तो बन जाएगा 0 5 कितना हो गया 5 हो गया, 0 5 5 4 2 हो गया 6 1 6 हो गया 7 और हो गया 1 यानी 7 और बटे में क्या है 13। इसको भाग करोगे तो क्या होगा, देखिए इसको हम भाग कर देते हैं पर साइड पर, तो भाग कराओगे 13 से भाग कराओगे 1765 को, तो 13 एक अन्नम कितना हो गया 13 हो गया, बचा 4 हो गया 46, 13 ते 39, 13 ते 39 हो गया, बचा यहाँ पर कितना 7 उतार लीजिए 5, 13 पचे 65, 13 पचे 65 तो हो जाएगा कितना यहाँ पर बचा 10, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। यहाँ पर घटाए तो कितना बचा 9 और हो गया कितना 90 और 13 छंग 78, 13 छंग 78 लगभग समथिंग ये चलेगा। हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 135.76। ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा आया निकल के बहुलक। क्या निकल के आया है, बहुलक निकल के आया है। तो बहुलक के लिए आंसर तो हमारा ये बनेगा। ठीक, अब इसमें एक माध्य पूछ रहा है, माध्य कैसे निकालोगे। देखो माध्य निकालने के लिए हमको क्या होती थी कि बारंबारता के बाद हमको क्या उसमें निकालना होता था, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता था, फिर वर्ग चिन्ह और बहुलक का गुणा करके फिर जोड़ करके हम लोग मान निकालते थे। तो या कि तो आप प्रोसेस है वहां से जाकर कर दीजिए, या फिर आपको एक हम फार्मूला बता रहे हैं, वो फार्मूला
तो देखिए यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि माध्य को निकाल सकते हैं इस फार्मूला से कि 3 माध्यक में 3 से गुणा करा दो तो ये बराबर हो जाता है किसके, बहुलक प्लस माध्य में 2 से गुणा करा दो, है ना। तो इसमें हमें क्या पता है, माध्यक पता है, बहुलक पता है, तो माध्य तो आराम से निकाल लेंगे। देखिए माध्यक कितना आया है, तो माध्यक आया 137, तो हो जाएगा 3 × 137 बराबर बहुलक कितना आ गया है, तो बहुलक हमारा यहाँ पर आ गया है कितना, 135.76 प्लस का लिखा है 2 × माध्य। देखिए तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग को ये पता ही हो गया, 2 आंसर आ ही गया है ना, इसका माध्यक का बहुलक का। अब इसमें क्या करते हैं, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 × 21 का 1 हासिल आए 2, 3 तिरिक का हो जाएगा 9 और 9 2 हो गया कितना, 11 का 1 हासिल आए कितना 2, हासिल आए 1, 3 तिरिक का 9 2, 11 का 1 हासिल आए 3 × 3 और 1 हो जाएगा 4, 411 बराबर ये क्या लिखा है 135.76 और प्लस का लिखा है 2 × माध्यक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 × माध्यक माध्य बराबर ये क्या हो जाएगा 111.00, इसमें से हमें घटाना है 135.76, ये घटाना है, घटा दीजिए। तो देखिए 0 में से 6 घटाए कितना बचा, 4 बचा, और 7 में से यहाँ पर हम 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर बचा कितना 0, उधार दे 10 हुआ, 10 में से 5 घटाए कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर बचा हमारा 0, उधार ले 10 हुआ, 10 में से 3 गए 7 बचा। यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 घटाए कितना बचा, 2 बचा, कितना बच गया 2। यहाँ पर बराबर क्या लिखा है, तो बराबर लिखा है 2 × माध्य, 2 × माध्य। अब हम माध्य बराबर करें तो इसको भी रख कर दे रहे हैं यहाँ पर साइड में, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा क्या, देखिए ये हो जाएगा हमारा माध्य बराबर तो ये हो गया हमारा क्या 275 दशमलव कितना लिखा है 24, कितना लिखा है 24। अब ये 2 से क्या हो जाएगा, भाग होगा, 2 से भाग कर दीजिए तो माध्य बराबर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14 और यहाँ पर क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और 2 6 12, 2 दूनी 4, तो इतना समथिंग माध्य बराबर आ जाएगा 137.62। तो एक आंसर हमारा ये हो जाएगा माध्य का। बाकी बहुलक और क्या कहते हैं माध्यक तो आप देख ही चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर पहला समझ में आया है। देखिए इसमें सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के हमें मान निकालना है। देखिए x y और के मान निकालना है, इसका योग 60 दिया है, इसकी जो माध्यक है वो कितना 28.5 है, तो x y का मान निकालना है। ये देखिए कैसे लगेगा ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता बनाएंगे। संचयी बारंबारता कैसे बनेगा, तो हम लोग पहला लिखते हैं, फिर दूसरा बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं, तो 5 में हम x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, फिर इसमें 20 जोड़ोगे तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 + x हो जाएगा। 25 में फिर 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40, तो 40 + x हो जाएगा। फिर इसमें y जोड़ोगे तो हो जाएगा 40 + x + y हो जाएगा। फिर इसमें 5 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 40 और 5 45 + x + y, हमारा संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में हम लोग माध्यक कैसे निकालते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता होती है उसको बनाते हैं हम f, क्या बनाते हैं, f बनाते हैं। इसके ठीक सामने वाला जो होता है सबसे लिमिट वर्ग अंतराल में, तो सबसे छोटा वाला यल होता है, इनके बीच का डिफरेंट कितना है, तो इनके बीच का डिफरेंस 10 का है, तो इन्हीं h बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको हम देखेंगे पूरी लाइन को जब हम देखेंगे तो इससे पहले जो होता है CF, इससे जस्ट पहले जो होता है वो होता है CF, है ना। संचयी बारंबारता में फार्मूला हम लगाएंगे माध्यक का क्या होता है, तो माध्यक का जो फार्मूला होता है, तो माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2, क्या होगा n/2 और n/2 - CF अपान में क्या होगा F होगा और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा H हो जाएगा, यानी से इसमें क्या हो जाएगा गुणा होगा। अच्छा देखिए ये n की वैल्यू किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू,
तो n की वैल्यू ये है, तो हम क्या हो जाएगा इसका n/2 की वैल्यू, मतलब इसका आधा 30 हो जाएगा। अगर n/2 हम निकालेंगे, ये n है तो n/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। रख दीजिए मान। देखिए माध्यक हमारा है 18.5, l की वैल्यू कितनी है तो 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 30 है, माइनस CF की वैल्यू कितनी है, तो CF की वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर CF की जो वैल्यू है वो हमारा है 5 + x, है ना, और अपान में f की वैल्यू कितनी है, तो f की वैल्यू यहाँ पर 20 है, और मल्टीप्लाई यानी गुणा यहाँ पर कितना है h से, तो h का मान यहाँ पर कितना है 10 है ना। तो इसको थोड़ा सा हल करें, 0 से 0 कट जाएगा, है ना, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा क्या, ये देखिए 28.5, ये प्लस का 20 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 20, बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा क्या, तो ये बचा हमारा यहाँ पर 25, क्या बचा 25 माइनस x, और बटे में क्या बचा 2 बचा। घटा दीजिए, तो घटाने के बाद ये बचे क्या 25 माइनस का x और बटे में 2 बराबर, घटाएंगे तो देखिए दशमलव यहाँ लगा दीजिए, दशमलव के बाद 0, 8 में से 0 में कितना बचा 8 बचा, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, है ना, बाकी 2 में से 2 गए 0। इसका बटे 1 करोगे, रास मल्टीप्लाई मारोगे तो लिखा है 25 माइनस x बराबर, इसको गुणा के तो 5 में 10 का 0 यहाँ से लाएगा, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17, ये 25 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस x बराबर 17 माइनस क्या हो जाएगा 25, तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बचेगा माइनस का 8, तो x बराबर हो गया माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर आ गया 8, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब देखिए ये जो बराबर है, इतना योग जो है वो इस योग के बराबर है, यानी 45 + x + y, ये बराबर किसके है, तो ये बराबर है 60 के। किसके बराबर है 60 के, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता ही है, उठाकर लगा दीजिए, तो लिखा है 45 + 8 और प्लस y, और बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 8 5 13, इन्हें हो जाएगा 53, प्लस का y बराबर क्या हो गया 60, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस का क्या हो जाएगा 53, तो घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, में से 3 घटाए कितना बचा 7, 5 में से 5 गए 0, तो y का मान हो गया 7 और x की मान हो गई 8, यानी x के मान आया 8 और इसका मान आया है 7, है ना, यानी x का मान y का जो मान आया है, इसका आंसर हमारा दोनों का क्या हो जाएगा, तो हमारा दोनों आंसर हो जाएगा 8 और y बराबर क्या हो जाएगा 7, तो ये दोनों का मान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर दूसरा समझ में आया है। देखें इसको, देखिए प्रश्नावली जो हमारा है 14.3, इसमें सवाल नंबर 3 की बात करें, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक से परंतु 60 वर्ष से क्या है कम है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम जो दिया था, ये 20 से कम 25 से कम है ना, तो पहला तो 20 से कम बना दीजिए, लेकिन जो दूसरा 25 से कम है तो 20 और 25 के रेंज में होगा दोनों के अंतराल में। और जो पॉलिसी धारकों की संख्या है, ये तो ये हमारा जो दिया है ये संचयी बारंबारता दिया है। क्या दिया है, संचयी बारंबारता, इससे हम बनाएंगे बारंबारता। ठीक है, आइए देखिए इसको समझते हैं। तो जैसे हमारे में दिया था कि 20 से कम 25 से कम, तो हमने पहला बना दिया 20 से कम। अब दूसरा जो 25 से कम होगा वो 20 से तो ज़्यादा ही होगा ना, 25 से कम और 20 के बीच में होगा। ऐसे 25 से और 30 के बीच में होगा, 30 और 35 के बीच में होगा, 35 और 40 के बीच में होगा, 40 और 45 के बीच में होगा, 45 और 50 के, 50 और 55 के, 55 और 60 से। 18 वर्ष से अधिक हैं और 60 वर्ष से कम ऐसे लोग हैं जो जीवन बीमा के पॉलिसी एजेंट हैं, है ना। अब देखिए ये पॉलिसी के धारकों की संख्या है, ये बारंबारता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा देखिए बारंबारता, हम लोग क्या करते थे, बारंबारता से संचयी बारंबारता बनाते थे, तो हम जोड़ करके बनाते थे। लेकिन जब संचयी बारंबारता से हम बारंबारता की ओर आएंगे तो घटते हुए आएंगे। जैसे लिखा है पहले 2 तो 2 लिख दीजिए, है ना। अब 6 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचा 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। फिर आगे 24 में से 6 घटा दीजिए तो कितना होगा 18, तो 18 लिख दीजिए। 45 में से 24 घटाए, 45 में से 24 घटाए तो कितना आ गया 21 आ गया। कितना आ गया 21 आ गया। आगे 78 में से जब 45 घटाओगे तो देखिए 8 में से 5 गए, कितना बचा 3, और 7 में से 4 घटाए कितना बचा 3 बच गया। आगे देखिए 89 में से 78 घटाएंगे, है ना, 89 में से 78 घटाएंगे तो 9 में से 8 गए 1
और 8 में से 7 गए 1, 11 आ गया है ना। आगे देखिए 92 में से 89 घटाओगे तो 12 में से 9 गए, कितना बचा? 3 बचा। 98 से 92 घटाएंगे तो 8 में से 2 गए, कितना बचा? 6 बचा, है ना। और फिर 100 में से 98 घटाए तो कितना बच गया? 2। ये हमारा निकल के आ गया बारंबारता। कैसे समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देखें। देखिए पहला तो हम ऐसे लिखेंगे, दूसरा बारंबारता इससे घटा करके, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। 24 में से 6 घटाओगे तो 18 हो जाएगा। 45 में से 24 घटाओगे तो 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गए 2। 78 में से 45 घटाओगे तो 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 4 गए 3। 9 में से 8 घटाए 1 और 8 में से 7 घटाए 1। 12 में से 9 घटाए 3। 98 में से 92 घटाए 6 और 100 में से 98 घटाए 2। ये आ गया है ना। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें निकालना है माध्यक। तो माध्यक के लिए हम लोग क्या करते थे, सबसे ज्यादा बारंबारता को पकड़ते थे, है ना। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 33। ये हमारा एफ। हमने सबसे ज्यादा बारंबारता जो ढूंढा है वो हमारा क्या है? 33 है। क्या है? 33 है। उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, संचयी बारंबारता और लिमिट सहित। अब इसमें हम देखेंगे जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उसके वर्ग अंतराल को अगर हम चेक करेंगे तो 35 और 40। तो 35 क्या है? एल है, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 5 का है, इसलिए एच बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अब जो सी एफ आगे हमारा होता है बारंबारता, तो इससे जस्ट पहले वाला होता है, जो हमारा इस लाइन में होगा अधिकतम बारंबारता के, उसके जस्ट एक पहले वाला होगा, ये हमारा क्या होगा? सी एफ होगा। क्या होगा? सी एफ। फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर अब इसको एक बार लिख दीजिए। क्या लिखिए कि एफ बराबर क्या है? एफ बराबर 33 है। एल बराबर कितना है? 35 है। एच बराबर कितना है? तो एच बराबर यहाँ पर 5 है। और सी एफ बराबर कितना है? तो सी एफ बराबर यहाँ पर है 45। माध्यक का फार्मूला क्या होता है? तो माध्यक बराबर ये होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, और सभी का बटे जो होगा वो होगा एफ, और इंटू में होगा एच। अब इसमें कमी किसकी दिख रही है? तो कमी दिख रही है n/2 की। n क्या है? n है यहाँ पर कि तो इन सभी बारंबारता को हम सम करें, वो n की वैल्यू होती है, नंबर ऑफ बारंबारता, है ना। तो जो नंबर ऑफ बारंबारता है, यानी कितने बारंबारता की संख्या है, तो आप चाहे इसको ऐड करिए या फिर डायरेक्ट इसको देखिए। इसमें लास्ट वाले को चेक कर दीजिए, इसमें सभी का ऐड जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है? n। क्या है? n। तो n/2 मतलब क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए यहाँ पर, n/2 बराबर कितना? 50। ये कहाँ से आया? n का मान 100, इसको 2 से भाग कर दिए तो कितना आ गया? 50। लगा दीजिए मान। तो लगाएंगे मान तो बनेगा क्या? देखिए l का मान यहाँ पर कितना है? 35 है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है? तो 50 है, माइनस CF की वैल्यू कितनी है? तो CF की वैल्यू 45 है, बटे में F की वैल्यू कितनी है? तो F की वैल्यू यहाँ पर 33 है, इनटू में H की वैल्यू कितनी है? तो H की वैल्यू यहाँ पर है हमारा 5। ठीक है, ये हुआ। तो थोड़ा सा और अगर हल करेंगे तो बनेगा क्या? देखिए लिखा है 35, बराबर लगा के लिखे रही है 35, है ना। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो प्लस का यहाँ पर बचा 5 और नीचे बचा क्या? 33, और गुणे में क्या है? 5 है। क्या है? गुणे में 5 बचा। इसका बटे एक करेंगे, कैंची गुणा मारेंगे तो 35 और 33 का गुणा कराइए। 35 और 33 का जब गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या? 3 पचे 15, 3 तिरिक का 9 1 10, 3 पचे 15, 3 तिरिक का 9 1 10, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 1 1 11 55, यानी 1155 प्लस 5 से 25 से 25, और बटे में क्या आ गया? 33 आ गया। कितना आ गया? 33। और थोड़ा सा हल करेंगे तो इसको जोड़िए। 5 5 10 का 0, 5 5 10 का 0 हासिल आए 1, 5 और 2 हो जाएगा 7, 1 हासिल हो गया 8, 5 2 7 और 1 8, और ये लिखा 11, तो हो जाएगा 1180, और बटे में क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कराएंगे? भाग कराएंगे। क्या कराएंगे? भाग। तो साइड में भाग देख लीजिए कैसे करना है। देखिए भाग इसका हम कराएंगे 33 से। किसको कराना है? 1180 को। 3 का पहाड़ पढ़े की बार चलाएंगे, 3 तिरिक का 9, तो 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, 18 में से 9 गए 9, और 10 में से 9 गए 1, ऊपर से उतार लीजिए 0। 3 का पहाड़ पढ़िए, 3 का पहाड़ पढ़े कि 19 से ज्यादा ना हो, तो 3 पचे 15, 5 बार चलिए तो 5 ते 15, और 5 ते 15 1 16,
10 में से 5 गए कितना बचा 5, और 8 में से 6 गए कितना बचा 2, ये हो गए, एक में से गए 0, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 7 21, 7 बार चलाएंगे तो 7 3 21, 7 3 21 और 2 हो जाएगा कितना 23, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 4 में से 3 गए 1 और हो जाएगा 0, फिर लगाएंगे यहाँ पर क्या पॉइंट लगा है 0 लगाएंगे, है ना। तो ये फिर चलाएंगे तो हमारा 5 बार या समथिंग 6 बार चल सकता है, क्योंकि 6 3 18, 6 3 18 19, क्योंकि अधिकतम हम लगभग ले जा सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माध्यक बराबर, क्या होगा माध्यक बराबर 35.76 वर्ष होगा। ये क्या है, जो इसमें जीवन बीमा वाले पॉलिसी धारक हैं उनकी उम्र का क्या हुआ, माध्यक हुआ है ना, आयु का। तो देखिए इस सवाल को अगर समझ में आ गया है तो देखिए ये प्रश्नावली जो हमारा है 14.3 का सवाल नंबर 4 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ये हमारा क्या है, 40 पत्तियों की क्या है, उनकी लंबाई है mm में। इसमें लिखा है पत्तियों की हमें माध्यक ज्ञात करना है, लेकिन संकेत ये दिया है, संकेत को ध्यान में रखना है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों को सतत माना गया है, तब ये वर्ग अंतराल क्या होगा, यानी 117.5, क्योंकि यहाँ पर क्या था, देखिए 118 था तो यहाँ से क्या कर रहा है कि आधा कम कर रहा है और यहाँ पर आधा बढ़ा रहा है। देखिए 126 था इसलिए यहाँ पर आधा बढ़ा दे रहा है ताकि सीक्वेंस बैठे। ये 117 से यानी यहाँ पर जो है आधा कम किया गया तो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ऐसे यहाँ पर क्या किया गया है, बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, घटा दिया गया है ना। तो उसी हिसाब से बढ़ता घटता हुआ ये पूरा बना दिया गया सीक्वेंस। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए ये लिखा है 117.105, 126.105, क्योंकि यहाँ पर बैठ सके 126.5 तो 135.5। तो ये सीक्वेंस हमने लिख दिया है किसका, वर्ग अंतराल का। हमें यहाँ पर पहले संचयी बारंबारता बनाना है। संचयी बारंबारता आपको पता है कैसे बनता है, नहीं पता है तो देखें इसको कैसे बनेगा। देखिए पहले हम लिखेंगे, पहला अंक वही रहेगा, दूसरा अंक लिखेंगे तो इसको दूसरा वाला इसमें जोड़ करके लिखेंगे। तो 5 3 कितना हो गया 8, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो गया 17, 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 12 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 34, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा किसकी वैल्यू है, ये n के बराबर है, किसके बराबर है, n को। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है, तो 12 है। 12 वाले को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्यों अंडरलाइन करना है, ताकि इसमें हम l को पकड़ सकें, CF को फिर आसानी से पकड़ सके, कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो हमने क्या कर दिया, इसको डॉट डॉट से अंडरलाइन कर लिया। जो सबसे कम है लिमिट, ये हमारा किसका मान होता है, ये l का वैल्यू होता है। इन दोनों का जो अंतराल होता है, तो इन दोनों में अंतराल कितने की है, तो इसमें अंतराल है देखिए 9 का। 5 से 5 गए 0 और 13 में से 4 गए 9, तो इसमें l बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर, तो h बराबर आ जाएगा हमारा 9, है ना। CF क्या होता है, तो CF इसके जो संचयी बारंबारता, अधिकतम बारंबारता के सामने जो संचयी बारंबारता है उससे जस्ट एक पहले वाला जो होता है, उसके तुरंत एक पहले वाला, उससे पहले जो होता है वो संचयी बारंबारता, वो हमारा होता है CF की वैल्यू। किसकी होती है, CF की। इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा देखिए, आइए इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी वैल्यू, यल की वैल्यू। यल की वैल्यू कितना है 44.5। एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू यहाँ पर है 9, कितनी है 9 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे h बराबर 9, h बराबर 9, और f बराबर कितना है, तो f बराबर यहाँ पर 12 है। CF की वैल्यू कितनी है, तो CF बराबर यहाँ पर 17 है। और n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 40 है, लेकिन n/2 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 20। n/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20। माध्यक की फार्मूला क्या होती है, तो माध्यक का फार्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2, L प्लस n/2 माइनस CF और अपान में क्या होता है F, और इंटू में क्या होता है H। लगा दीजिए मान। तो L की वैल्यू है 144.5 प्लस
n/2 की वैल्यू कितनी है, तो n/2 की वैल्यू 20 है, माइनस CF की वैल्यू कितनी है, तो CF की वैल्यू यहाँ पर 17 है, कितना है 17 है, बटे में जो F है, F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू 12 है, कितना है 12, और गुणे में H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू यहाँ पर हमारा 9, कितना है 9। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा काट कर छोटा कर लेते हैं, 3 तिरिक का 9 और 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा अगर और हल करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए 144.5 प्लस यहाँ घटाए तो कितना बचा, 3 बचा, 17 जो घटाएंगे 20 में से 17 घटाए कितना बचा 3, और बटे में क्या बचा 4 बचा, क्योंकि यहाँ पर कट गया था ना, 12 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, 4 आ गया था, है ना। और गुणे में क्या बचा 3 बचा, गुणे में क्या बचा 3 बचा। थोड़ा सा और अगर हल करेंगे तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा 144.5 प्लस 3 का अंदर गुणा करा दीजिए तो 3 तिरिक का हो जाएगा 9 बटे में 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे आप तो बनेगा क्या, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आए 2, 4 चौक 16, 2 18 का 8 हासिल आए 1, 4 चौक 16, 1 17 का 7 हासिल आए 1, 4 एक अन्नम 4 और 1 5 पॉइंट कितने अंक बाद 1 अंक बाद, और प्लस क्या हो जाएगा 9, और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा 9 8 17, 9 8 17 का 7 हासिल आए 1, 7 और 1 हो जाएगा 8, बन जाएगा 587 बटे में 4। भाग करा दीजिए इसको, तो जब भाग कराएंगे तो बनेगा क्या, देखिए भाग कराएंगे तो बन जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा, 4 एक अन्नम 4, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौक हो गया 16, 4 चौक 16, 2 बचा 27 हो गया, 4 छंग 24, 4 छंग 24 कितना बचा, तो यहाँ पर बचा 3 पॉइंट लगाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचा पॉइंट लगा है तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये हमारा बन जाएगा कितना 146.75। अगर ये दशमलव ना समझ में आया हो तो आपको क्या करना है, भाग कर देना है, कितना 587 को 5 एक अन्नम 4 एक अन्नम कितना हो जाएगा 4, 4 एक अन्नम 4, 1 बचा 8 उतार लीजिए, 4 चौक हो गया 16, 4 चौक कितना हो गया 16, 2 बचा 7 उतार लीजिए, 4 छंग 24, 4 छंग 24 हो गया 24, 4 छंग 24 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, 4 छंग 24, 7 में से 4 घटाए 3 बचा, 2 में से 2 में 0 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 सत्ते हो जाएगा 28, घटाए कितना बचा 2 पॉइंट लगा है 0 बढ़ जाएगा तो बन जाएगा 4 पंचे 20, कितना बन जाएगा 4 पंचे 20। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, माध्यक, क्या बन जाएगा ये माध्यक है। तो माध्य लिखेंगे क्या, माध्यक बराबर 146.75 क्या लंबाई है ये ना, तो mm लिखेंगे हम, मिली mm लिखेंगे, mm में इसका माप दिया था हम mm में निकाल लिए। तो ये हमारा प्रश्नावली 14.3 का सवाल नंबर 4 है। तो उम्मीद है कि आपको चौथा नंबर सवाल समझ में आया है। देखिए इसको, अच्छा देखिए ये प्रश्नावली जो हमारा है 14.3 का सवाल नंबर अगर हम 5 की बात करें तो इसमें कह रहा है सवाल नंबर 5 में निम्नलिखित सारणी 499 लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करें। तो हमें माध्यक निकालना है, आइए देखिए कैसे निकलेगा ये। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, तो पहला तो ऐसे रहेगा 14, और दूसरा क्या होगा कि ये 56 14 में जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 4 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 1 7 कितना हो जाएगा 70 हो गया, है ना। 70 में आप तीसरा के लिए क्या करोगे 60 जोड़ोगे, तो जब 60 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 तो 6 13 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130। 130 में 86 फिर जोड़ेंगे, है ना, तो 0 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हासिल 1 1 1 हो जाएगा 2 216 हो जाएगा। 216 में फिर 74 जोड़ेंगे तो 7 और 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 1 और 7 8 1 हासिल हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 290। फिर 62 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 6 15 5 हासिल 1 2 1 हो जाएगा 3 352 हो जाएगा। 48 फिर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 400। ये बन गया संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में सबसे पहले हम बारंबारता में ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो बारंबारता वो 86 है, कितना है 86, ये बन जाएगा F। इसके ठीक सामने वाला यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टोटल को कर लेंगे अंडरलाइन, ठीक। इसी में हमें देखना है कुछ चीजों को, कौन सा F मिल जाएगा। L क्या है, तो छोटा जो निम्न सीमा है वर्ग अंतराल है ना, निम्न वाला ये है L का मान। दोनों का डिफरेंट कितना है H का मान है, तो H का मान कितना हो जाएगा 500। और इसके ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता है वो होगा CF। बस हल करना शुरू करोगे, लिखोगे हल में, और क्या दिया इसमें L बराबर कितना 3000, कितना दिया है 3000। H बराबर तो दोनों का डिफरेंट कितना है 500 का, तो H बराबर 500 हो जाएगा।
ठीक है। आगे एफ बराबर कितना है, तो एफ बराबर यहाँ पर है हमारा 86, कितना है 86 है। और सी एफ कितना है, तो 130 है। सी एफ कितना है, तो 130 है, सी एफ 130 है। और एन की वैल्यू टोटल कितना है, ये टोटल 400, चाहे इसको हम जोड़े और चाहे ये देख ले लास्ट वाला, ये टोटल जुड़ा हुआ है ना, तो ये 400 है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 400। और अगर एन बाई हम 2 निकालेंगे, एन बाई टू अगर निकालेंगे तो ये आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200। ठीक है। फार्मूला क्या होता है बहुलक माध्य का, तो लिखेंगे माध्यक बराबर ये फार्मूला होता है एल प्लस ब्रेकेट में एन बाई टू माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू में क्या होगा, एच होगा। लगा दीजिए मान। तो इसकी वैल्यू जब हम लगाएंगे तो बनेगा क्या, देखिए एल की वैल्यू कितनी है 3000 है, प्लस एन बाई टू की वैल्यू कितनी है, तो 200 है, 200 हो जाएगा, माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, तो 130 है, 130 लगा दीजिए, बटे में एफ की वैल्यू कितनी है, तो 86 है, 86 कर दीजिए। और एच की वैल्यू कितनी है, तो 500 है, एच की वैल्यू कितनी है 500 है। अब इसको हल कर दीजिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारा 3000 प्लस देखिए इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 चौक 8, 4 आ जाएगा, 2 3 6, कितना आएगा 23। और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250 हो जाएगा। यहां पर घटाएंगे तो बचेगा कितना, 70 बचेगा। घटाने पर कितना बच गया, तो ये बच गया हमारा 70। और बटे में कितना है 43। और गुणे में क्या आ जाएगा, गुणे में कितना आ जाएगा 250, कितना आ जाएगा 250। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको यहां देखिए तो बनेगा क्या आगे, ये है 3000 बराबर लगाएंगे 3000 प्लस इससे गुणा कर दीजिए 7 से, तो 7 बचे 35 का 5 हासिल आए, 7 बचे 35 का 5 हासिल आए 3। और 7 दूनी 14 और 3 हो जाएगा 17। और 1 0 इसका, 1 0 इसका, डबल 0 इसमें लग जाएगा, है ना। बटे में कितना है 43 है। अब क्या होगा, इसका बटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो 3 3 का 9, 3 चौक 12, 129 में कितने जीरो, 3 जीरो, प्लस 17,500 और बटे में कितना है 43। इसको जोड़ा जाएगा तो देखिए डबल जीरो में डबल जीरो जुड़ गया, है ना। 1 0 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 5, 9 में 7 जोड़े तो 9 7 16 का 6 हासिल आए 1 और 2 3 3 1 हासिल हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14 65 डबल जीरो बटे में 43। अब तो इसको भाग करा दीजिए साइड में, देखिए 43 से इसको भाग कराएंगे, क्या लिखा है 14 65 डबल जीरो। 4 का पहाड़ पढ़े कि 14 ज्यादा ना, तो 4 थे 12, 3 बार चलाइए, 3 3 का 9, 3 चौक 12। घटाएंगे कितना बचेगा, तो घटाएंगे तो 15 में से 16 में से 9 गए 7, 3 में से 2 गए 1, ये हो जाएगा 0। ऊपर से उतार लीजिए, क्या 5 उतार लीजिए। अब 4 चौक 16 4 बार चला दीजिए, तो 4 थे 12 का 2 हासिल आए 1, 4 थे 12 का 2 हासिल आए 4 चौक 16, 1 17, घटाए कितना बचा 3 बचा, हो जाएगा 0। ऊपर से उतार लीजिए 1 0, एक अन्नम चल नहीं पाएगा, 0 लगाएंगे, है ना। अगला फिर उतारेंगे। अब 4 का पहाड़ पढ़िए, 4 का पहाड़ पढ़े कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 4 छंग 24 6 बार, तो 6 3 18 का 8 हासिल आए 6 चौका 24 1 25। इसको घटाओगे तो 10 में से 8 गए 2 बचा, और 9 में से 5 गए 4 बचा, ये हो जाएगा 0। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो 4 का पहाड़ पढ़िए तो 4 9 36, 4 9 36। अगर 9 बार हम देखें, 9 3 27 का 7 हासिल आए 2, 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। घटा दीजिए इसको, तो 10 में से 7 गए 3 बचा, 11 में से 8 गए 3, ये हो जाएगा 0। पॉइंट लगा है, 1 0 और लगा दीजिए, है ना, बढ़ जाएगा। तो 4 7 28, 7 4 7 28, 4 8 32, लगभग 8 बार समथिंग चल जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा क्या, वो होगा इसको काटने के बाद बनेगा बहुलक बराबर माध्य बराबर, क्या लिखा है माध्यक बराबर क्या आ जाएगा 34,06.98 घंटे, है ना। ये इसका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट्स जो है लाइट के बिजली वाले, वो क्या हो जाएगा लैंपों की जो होगा माध्य को कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा
3406 यानी 3406.98 घंटे। तो देखिए प्रश्न जो हमारा है 14.3 का सवाल नंबर अगर हम 6 की बात करें, इसमें कह रहा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम के लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। तो ये अक्षरों की संख्या है, ये कुल नामों की संख्या है ना। अब यहाँ पर बताया गया कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक, यानी इसमें हमें तीनों निकालना है। कैसे निकालना है आइए देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं माध्यक, उसके बाद निकालते हैं क्या, माध्यक निकालेंगे। अच्छा कहीं कहीं माध्यिका कहता है, कहीं कहीं माध्यक कहता है, कंफ्यूज मत होना। माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं और माध्य को ही समांतर माध्य कहते हैं। बहुलक का केवल बहुलक ही नाम है। तो हम संचयी बारंबारता बनाएंगे, तो संचयी बारंबारता कैसे बनता है, तो जो पहला बारंबारता वो ऐसे रहेगा, दूसरा बनाएंगे तो इसमें दूसरा बारंबारता को इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 36, ये 36 हो जाएगा। 36 में फिर 40 जोड़ा जाएगा, 36 में 40 जोड़े तो कितना हो गया, ये 76 हो गया। 76 में फिर 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 हासिल 1 7 1 8 1 9 हो जाएगा। अब 92 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 96, 96 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ये 100 जो है ये क्या है, इन संख्या का योग चाहे हम करेंगे तब भी 100 आएगा। यहाँ पर भी 100, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये n की वैल्यू हो जाएगी। और जब हम n/2 निकालेंगे n/2 तो इसका आधा हो जाएगा कितना 50, है ना। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, क्या निकालने के लिए, माध्यक या मध्यिका निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता देखते हैं कितना है। तो अधिकतम बारंबारता 40 है, जिसको हम मान लेंगे f। अब इस टोटल को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, नहीं बॉक्स में बना लेंगे ताकि हमको ढूंढने में कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम आएंगे इसके वर्ग अंतराल को देखेंगे, तो जो सबसे कम है, जो सबसे कम है वो हमारा क्या है, वो हमारा L है। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का है, 3 का, जो किसकी वैल्यू है, H की वैल्यू है। अब आइए इसके ठीक पहले, यानी इस सबसे ज्यादा बारंबारता के सामने जो संचयी बारंबारता है, इसके ठीक सामने वाला जो बारंबारता होता है वो होता है हमारा CF। क्या होता है, CF होता है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि L बराबर कितना है, 7 है, L बराबर 7 है। H बराबर कितना है, तो 3 है, H बराबर 3 है। F की वैल्यू कितनी है, तो 40 है। और n/2 की जो वैल्यू है वो कितना है, 50 है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। हम निकालेंगे माध्यिका कहें या माध्यक कहें, बात एक ही है। माध्यिका चाहे लिखा जाए या माध्यक लिखा जाए, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए फार्मूला आपको याद ही होगा, हो चुका है। L प्लस क्या होता है, n/2 माइनस CF, और अपान में क्या है, और अपान में हमारा यहाँ पर है F, और गुणे में क्या है H, है ना। यहाँ देखिए CF कितना है, तो CF यहाँ पर 36 है। कितना है, 36 है। CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू कितनी है, 36 है। लगा दीजिए मान। तो L की मान कितना है, देखिए L का मान 7 है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, तो n/2 की वैल्यू 50 है। CF की वैल्यू कितनी है, तो 36 है, 36 लगा दीजिए। और F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू 40 है। और गुणे में H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू यहाँ पर 3 है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो क्या बनेगा, देखिए 7 प्लस, देखिए 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। और बटे में क्या हो जाएगा, 40, बटे में 40, और गुणे में कितना आ जाएगा, 3। इसको थोड़ा काट से चाहे तो छोटा कर दें। अगर 2 से हम काटेंगे तो बन जाएगा कितना, 2 सत्ते 14 और 2 विसहियम 40, यानी 7 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बस और अगर इसको हल करें तो देखिए कैसे क्या होगा। यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 20 सत्ते कितना हो गया, 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140 हो गया, 20 सत्ते 140। और यहाँ पर देखिए 7 3 कितना हो गया, 21, प्लस का 21 और बटे में कितना 20, बटे में कितना 20 आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कितना, 4 0 1 1 हो जाएगा, 2 4 6 और 1 161 और बटे में 20। 20 से इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 20 से जब भाग करेंगे इसको हम, तो 20 अट्ठे 160 कितना बन गया, 20 अट्ठे 160। एक बचा, पॉइंट लगा देंगे ना, तो यहाँ पर बनेगा क्यों अभी 10, तो फिर पॉइंट 0 लगाएंगे, अभी हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, यानी जो हमारा माध्यक या कहें या माध्यिका कहें, तो जो हमारा माध्यक या माध्यिका है ये हमारा आ गया कितना, ये हमारा आ गया 8.05। कितना आ गया, 8.05। तो ये हमारा आंसर किस इतना बन गया,
इसका माध्यक का आंसर ये है ना, माध्यक का आंसर हमारा ये बनेगा। अब इसका बहुलक देखें, बहुलक कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए आपको पिछले साल आपको पिछले प्रश्नावली में देखे ही हैं, हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता होता है वो हमारा होता है F1। इसके ठीक पहले वाला बारंबारता क्या होता है, F0 होता है। इसके ठीक बाद वाला जो बारंबारता है वो हमारा होता है F2। बाकी L और H यही रहता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है क्या, L प्लस ये होता है F1 माइनस F0 अपान में 2F1 क्या होता है, अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में जो होगा वो क्या होगा, H होगा। लगा दीजिए मान। देखिए L की वैल्यू तो वही है, 7 ही है, कितना है 7 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की वैल्यू यहाँ पर 40 है और माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, तो F0 की वैल्यू 30 है और बटे में देखिए 2F1 है, 2F1 मतलब F1 में 2 से गुणा कराना, तो F1 की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 दूना हो जाएगा 80 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, तो F0 की वैल्यू जो है यहाँ पर वो हमारा 30 है और माइनस F2 की वैल्यू जो है वो है हमारा 16 और इनटू में यानी गुणे में क्या है H का मान हमारा यहाँ पर कितना है 3 है। इसको हल करिए तो ये बनेगा कितना 7 प्लस यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा 10 और बटे में ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस ये हो जाएगा कितना 46, कितना बन जाएगा 46 और गुणे में क्या है 3 है। फिर इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो बनेगा क्या 7 प्लस बनेगा 7 प्लस ये हो जाएगा हमारा 10 और नीचे घटाएंगे तो 10 में से 6 गए 4 बचा और 7 में से 4 गए कितना बचा 3 और गुणे में क्या है, गुणे में हमारा है 3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हम मारेंगे यहाँ पर 7 चौक 28 का 8 हासिल आए कितना, 7 चौक 28 का 8 हासिल आए यहाँ पर 2 7 त्रिक 21 और 2 हो जाएगा 23 प्लस यहाँ पर 10 एकन्नम 10 और 10 में कितना होगा 30 होगा बटे में आ गया 34। इसको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, देखिए 8 0 8 हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 यानी बन जाएगा 268 यानी 0 8 8 3 और 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 268 बटे में 34। अब इससे भाग कराएंगे तो कितना बार जाएगा, यहाँ पर भाग कर दीजिए। देखिए 34 से जब हम भाग करेंगे कितने में 268 में तो 3 7 21 तीनों तो कितनी बार चलेगा 7 बार चलाइए, 7 बार चलाएंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल आए 2 और 7 त्रिक 21 और 2 हो जाएगा 23। घटा दीजिए तो बचेगा 0, यहाँ पर बचा 2 नहीं 2 नहीं बचेगा 3 बचेगा, 6 में से 3 घटाए कितना बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार चलेगा, अब चलाएंगे इसको हम 3 7 21 तीनों 8 24 8 बार चलाएंगे अगर हम, तो अगर हम 8 बार चलाएंगे तो ये बन जाएगा 8 चौक 32 का 2 हासिल 3 8 त्रिक 24 और 3 हो जाएगा 27। घटाया कितना बचा, यहाँ पर बचा 8, कितना बचा 8 और यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर बच गया 2, ये हो जाए 0। एक पॉइंट अगर और एक अंक चलाएंगे तो हो जाएगा 280। कितनी बार चलेगा अब ये, अभी चल जाएगा लगभग समथिंग 8 बार है ना, तो ये हो जाएगा फिर कितना 272, कितना जाएगा 272। ये लगभग ये हमारा बहुलक आएगा, बहुलक वो बहुलक हमारा समथिंग बनेगा कितना 7.88। तो ये हमारा हो जाएगा बहुलक, क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या, अब इसका देखेंगे हम माध्य, माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए माध्य के लिए हम क्या करेंगे, हम माध्य निकालने के लिए एक तो प्रोसेस करें हम क्या, इसका वर्ग चिन्ह निकाले, फिर क्या करें वर्ग चिन्ह बारंबारता का गुणा कराएं, फिर बारंबारता और जो वर्ग चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा उसको जोड़े, फिर इसको जोड़कर भाग करें ना सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ लगाकर। या फिर एक फार्मूला होता है कि अगर आपको हमें पता चल गया है क्या, माध्यक पता चल गया है और हमें बहुलक पता चल गया है, तो यहाँ हम लोग माध्य इस फार्मूला से निकालते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए होता है 3 माध्यक, यानी हम माध्यक में 3 से गुणा करा दें तो ये बराबर हो जाता है किसके, बहुलक प्लस अगर माध्य में 2 से गुणा करा दिया जाए, 2 से गुणा करा दिए, ये हमारा फार्मूला होता है। तो माध्यक उठाकर यहाँ पर लगाएंगे, लिखा है 3 गुणे माध्यक कितना है, तो 8.05 बराबर बहुलक की वैल्यू कितनी है, तो बहुलक हमारा है 7.88 प्लस यहाँ पर लिखा है 2 गुणे माध्य, क्या लिखा है 2 गुणे माध्य। अब यहाँ पर हम गुणा कराएंगे तो देखिए 3 5 15 5 हासिल आए 3 0 0 1 और तीनों 8 कितना हो गया 24 दशमलव 2 अंक बाद बराबर ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है 7.88 और प्लस का लिखा है 2 गुणे माध्य है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य बराबर ये हमारा लिखा है कितना अपने साइड में 24.15, इसमें से हमें घटाना है कितना 7.88, क्या घटाना है
7.88। जब घटाएंगे तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर देखिए 15 में से 8 घटाए कितना बचा, 7 बचा। यहाँ बचा 0, उधार लिए 10 हुआ, 10 में से 8 घटाए कितना बचा, 2। पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 3, उधार लिए 13 हो गया। 13 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ पर बचा कितना, 1। कितना बचा, 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है 2 गुणे माध्य। क्या लिखा है, 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य लिखा है। अब 2 गुणे माध्य, यहाँ माध्य बराबर क्या निकालेंगे, माध्य बराबर ये गुणे में है तो आ जाएगा बटे में, यानी 16.27, और बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। काट दीजिए इसको। माध्य बराबर क्या होगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगाएंगे 2 एक अन्नम 2, 2 ते 6, 2 अट्ठे 16, 2 एक अन्नम 2, 2 ते 6। चाहो तो एक बार और चला दो, 2 पंचे 10, और चाहो इतना ही आंसर छोड़ दो। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर माध्य का, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर 6 समझ में आया है। देखिए इसको, देखिए प्रश्न जो हमारा है 14.3 का सवाल नंबर अगर हम बात करें 7 की, तो सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का हमें माध्यक भार ज्ञात करना है, केवल माध्यक भार ज्ञात करना है। तो देखिए आइए इसको में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता अब आपको बनाना आ गया होगा, अब आप लोग को बनाना आ गया होगा। सबसे पहले जो बारंबारता वही बारंबारता रहेगा। दूसरा इसमें दूसरा वाला जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 19 में हम जोड़ेंगे कितना, 6, तो हो जाएगा हमारा कितना, 25। 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 30। ये किसकी वैल्यू होती है, एन की होती है। अब इसमें हम देखेंगे ये हमारा संचयी बारंबारता बन गया, आप लोग को समझ में आ गया है ना। अब आपको आ गया समझ में बारंबारता कैसे बनता है संचयी वाला। फिर इसमें देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा बारंबारता देखेंगे, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 8 है, इसको हम मानेंगे एफ। अब इस टोटल को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन क्यों करते हैं, तो अंडरलाइन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को ये पता चले कि इसमें ठीक ठीक से सारी चीजों को हम ढूंढ पाए। ये ना हो पाए कि कोई इधर जो वर्ग अंतराल वो आगे पीछे हो जाए, वो संचयी बारंबारता हम अलग ले ले, है ना। इसलिए इसको अंडरलाइन करना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मत करिए, अगर नहीं आ रहा है तो ये प्रोसेस थोड़ा आपको गलती नहीं होने देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, आएंगे इसको वर्ग अंतराल में देखेंगे तो ये हमारा वैल्यू किसकी होती है, यल की होती है। दोनों का डिफरेंट कितने का है, 5 का। तो h बराबर कितना हो गया, 5। h बराबर कितना आ गया, 5। अब जो संचयी बारंबारता यानी अधिकतम बारंबारता के सामने जो संचयी बारंबारता है, इससे ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता होगा वो वैल्यू होगा हमारा CF का। किसका होगा, CF का होगा। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यल का मान कितना है, 50 है। H का मान कितना है, 5 है। CF का मान कितना है, तो CF का मान 5 है। और F का मान कितना है, तो F का मान यहाँ पर 8 है। और n/2 की वैल्यू कितनी है, तो इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो 30 का आधा कितना होता है, 15। अब हम लिखेंगे क्या, माध्य यानी माध्यक। चाहे इसको माध्यक भी कहते हैं और मध्यिका भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। माध्यिका ही माध्यक है और माध्यक ही मध्यिका है। तो इसके लिए फार्मूला वही है क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपान में क्या होता है, F होता है, इंटू में क्या होता है, H होता है। क्या होता है, H होता है। लगा दीजिए इसका मान। तो L का मान कितना है, 50 है, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, माइनस CF की वैल्यू कितनी है, तो CF की वैल्यू 5 है। और बटे में F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू 8 है। H की वैल्यू कितनी है, तो 5 है। अगर इसको थोड़ा और हल करें तो ये हमारा कितना है, 50 प्लस, यहाँ पर देखिए घटाएंगे इसमें से, यानी 15 में से जब 5 घटा देंगे तो बचेगा 10, और बटे में 8, और गुणे में कितना है, 5। इसको चाहे काट दीजिए 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। अब इसका हम क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए। तो देखिए ये बनेगा कि हमारा 50 चौका कितना हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये 200 कितना हो गया, 200। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 4 बचा था ना, 5/4, तो 4 पंचे 20 यानी बन गया 200 प्लस 5 और 5 का गुणा कराएंगे तो 5 बचे हो गया 25, और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 4 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 225, और बटे में क्या है, 4 है। भाग करा दीजिए इसको। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 बचा, हो गया 25, है ना।
4 पंचे 20 बचा 2 हो गया 25, 4 छंग 24 बचा 1 पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 बचा पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर जो हमारा माध्यक है, माध्यक भार वो हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 56.25 ग्राम, है ना, किलोग्राम। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको सवाल नंबर 7वां समझ में आया है। ये प्रश्नावली 14.3 का अंतिम सवाल है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे बहुविकल्पियों के साथ। यदि आपको सारी वीडियो पसंद आई है तो क्या करिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करिए और पहली बार है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके पास समय समझो बहुत कम ही बचा है, इसलिए आप मेहनत करके पढ़ लीजिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो उम्मीद है कि आपको हमारी बातें सभी समझ में आई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।